हाय एंड फराज हियर। कुछ लोग जो है मुझे वैनम के नाम से जानते होंगे थ्रू parkgamers.com का जो प्लेटफॉर्म है। रिसेंट ईयर्स में 2017 से लेकर 2019 तक जो है मैंने वहाँ पर जो उनका गेम डेवलपमेंट का सेक्शन है वहाँ पर मॉडरेशन की है। और उसके अलावा हम लोगों ने जो है ईयरली मीटअप्स भी करवाई हैं, लाइक गेम डेवलपर्स मीटअप्स फॉर स्टूडेंट्स और रमज़ान मीटअप्स। तो कुछ लोग जो है मुझे वहाँ से जानते होंगे। लेकिन अब मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग माई मास्टर्स ईयर इन स्वीडन इन इंट्रैक्शन डिज़ाइन एंड गेम डेवलपमेंट। सो जो लास्ट ईयर जो है जहाँ पर जो चीज़ें सीखी हैं और जो पढ़ी हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएक्स इन गेम्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो। और क्योंकि प्रोफेशनली जो है मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम किया है पाकिस्तान में 3 से 4 साल, तो अब उन चीज़ों का मैं नोटिस कर सकता हूँ और कनेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि यूएक्स का अक्सर इतना लोग जो है उस पर बात नहीं करते व्हेन इट कम्स टू गेम्स। डिज़ाइन रिलेटेड टॉक ज़्यादा होती हैं, लोग क्रिएटिवनेस की बात करते हैं लेकिन यूएक्स पे इतना फोकस नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। एंड उसके अलावा ओरिजिनली ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये मैंने सोचा था कि अभी रिसेंटली अराउंड 1 मंथ बैक जो आईजीडीए पाकिस्तान का जो ऑनलाइन वो था, वीक था, विच वाज पावर्ड बाय इजाद लैब्स एट ग्लोबल टेक पार्क समिट। तो वहाँ पर मैंने सोचा था ये प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन एक तो टाइम का भी इशू था और उसके अलावा प्रोफेशनली जो है मेरा यूएक्स में कोई ख़ास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस मेरा गेम प्रोग्रामिंग, एआई डिज़ाइन और गेम डिज़ाइन पर रहा है। तो यूएक्स जो है रिसेंटली मैंने अराउंड 1 ईयर बैक जो है इसको देखना शुरू किया है। क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ और हम लोगों ने जो है कुछ कंपनीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। स्टिल जहाँ पर मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मैं यूएक्स के प्रोसेसेस देख रहा हूँ कि वो लोग किस तरह आइडिएशन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग किस तरह करते हैं और प्ले टेस्टिंग वगैरह किस तरह करते हैं। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि मे बी इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव इफ़ आई गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। लेकिन मैंने बाद में सोचा ओके मैं इसको बाद में जो है इसकी एक प्रेजेंटेशन बना के इसको रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूंगा। अच्छा, सो जो टॉपिक है वो यूएक्स मैच्योरिटी लेवल के बारे में है, गेम स्टूडियो के। कि जो भी गेम स्टूडियो होता है उसका क्या मैच्योरिटी लेवल है व्हेन इट कम्स टू यूएक्स, के अभी वो किस स्टेज पे हैं। वहाँ पर जो भी टीम है उनका क्या मेंटल मॉडल है, क्या वो सोचते हैं, क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर फोकस नहीं करते, कौन से मेथड्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसके बारे में ये। तो शुरू में जो है थोड़ा सा यूएक्स इन गेम्स पे थोड़ी सी बात कर लेंगे कि यूएक्स क्या होती है एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूआई यूएक्स एंड गेम डिज़ाइन। फिर फिर व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो योर स्टूडियो यूएक्स मैच्योरिटी लेवल। क्यों ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी लेवल आपका स्टूडियो का क्या है। एंड देन फिर जो एक्चुअल मैच्योरिटी लेवल्स हैं और आप क्या कर सकते हैं कि जिससे मैच्योरिटी लेवल जो है इम्प्रूव हो सकता है या आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है जिससे आप अपने स्टूडियो को जज कर सकते हैं या आप अपने अपनी पाइपलाइन जो है प्रोडक्शन पाइपलाइन उसको बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये कोई आपको सक्सेस गारंटी नहीं करता, अ, लेकिन ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कि पाइपलाइन जो है वो आप लोगों की एक स्टैंडर्डाइज तरीके से एक फॉलो हो प्रॉपर। और उससे फिर ये भी है कि ऑब्वियसली आपकी गेम्स भी अफेक्ट होंगे, प्रोडक्शन जो होगी, रिव्यूज़ वगैरह जो होंगे वो कंसिस्टेंटली अच्छे होंगे फिर। लेकिन ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये मैं क्लियर आउट कर दूँ, ये सिर्फ एक गाइडेंस है एक तरह की। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएक्स जो है वो इन जनरल क्या चीज़ है और गेम्स में क्या होती है। तो
यूएक्स को आप ये समझ लें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई सिस्टम या कोई सर्विस, वो कोई चीज़ वर्चुअल भी हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई टेंजिबल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपकी कोई कार हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है घर का, एनीथिंग इट कुड बी। तो जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं? जब आपने उस प्रोडक्ट को फ्रॉम ए टू ज़ी जब यूज़ किया है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो वो जो फीलिंग जो होती है यूज़र्स की, वो उसको रिफ़र करता है यूएक्स बेसिकली। एंड ओह सॉरी, ये पहले भी मैंने मिस्टेक करी थी। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आप उसको कितना इजीली नेविगेट कर सकते हैं, कितना इजी टू यूज़ है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है और जो भी कंटेंट है, वो आप सही टाइम पे सही जगह पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं यूज़र को, तो यूज़र ओवरऑल कंफर्टेबल फील कर रहा है आपके प्रोडक्ट से, यूजेबिलिटी उसमें कितनी है, अंडरस्टैंडेबल है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अ, जिस मेंटल मॉडल से वो सोच रहा था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा, तो वो मैच कर रहा है जो भी यूएक्स डिज़ाइनर की जो भी इंटेंशन थी, कि मैच करेगा नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूएक्स जो होती है उसको रिफ़र करती है कि प्रोडक्ट आपका ईजी टू यूज़ है, और जो भी कंज्यूमर है वो फुली कंफर्टेबल है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है। तो इन शॉर्ट जो पूरा एक होलिस्टिक जर्नी होता है कि पूरा उसने जो आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट स्टेजेस पे उसने ट्रेवर्स किया है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो यूएक्स का मतलब वो है। फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट से जब आप मशीन से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और आपने जो भी कैश विड्रॉ किया है या फिर आपने जो है डिपॉजिट किया है, तो पूरा एक उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि आपको मेंटली प्रेशर तो फील नहीं हुआ एटीएम मशीन यूज़ करते हुए, या आप फिजिकली आप अनकंफर्टेबल थे यूज़ करने में, तो वो पूरा आपकी एक फीलिंग जो होती है वो बेसिकली यूएक्स उसको रिफर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू गेम्स, द यूएक्स जो है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि गेम डिज़ाइन क्या है, यूएक्स क्या है, और देन ऑब्वियसली जो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि यूएक्स यूआई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है कि यूएक्स इज़ नॉट सेम एज यूआई, विच इज़ यूज़र इंटरफेस। क्योंकि इंडस्ट्री में जो है मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग जो इवन जो जूनियर रोल्स पे भी होते हैं, वो कहते हैं कि लाइक आई एम यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, तो होते वो बेसिकली यूआई डिज़ाइनर ही हैं, क्योंकि वो बेसिकली टूल्स के एक्सपर्ट होते हैं, और वो आइकन्स और ग्राफिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं। लेकिन यूएक्स जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मे बी आप बड़े अच्छे आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर आप हो सकते हैं, आपका टूल्स पर हाथ सेट है और आप काफ़ी अच्छे सिंबल्स, लोगोज, आइकन्स वगैरह सब चीज़ें बना सकते हैं, यूज़र इंटरफेसेस आप बना सकते हैं। लेकिन मे बी आप यूएक्स डिज़ाइनर नहीं है, क्योंकि आपका यूज़र पर फोकस नहीं होता, आपका बेसिकली क्रिएटिविटी पे फोकस होता है। द सेम फॉर यूएक्स, के आप मे बी आप यूएक्स डिज़ाइनर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, but maybe you are very bad at using tools, like creating graphics and images, symbols, logos. Hands on होता है यूएक्स डिज़ाइनर्स का ऑब्वियसली, बिकॉज वो प्रोटोटाइपिंग वगैरह करते हैं और वायर फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन मे बी दे आर नॉट एक्सपर्ट एट लाइक फोटोशॉप्स और लाइक फिग्मा और दोज काइंड ऑफ अदर टूल्स। उसके अलावा जो यूएक्स गेम्स में जो होती है, उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि गेम में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको किस तरह आप इजीली प्रेजेंट करें प्लेयर को, कि उसको सारी जो पजल्स हैं या जो भी कंटेक्स्ट है गेम का, वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए प्लेयर को। एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम गेम डिज़ाइन? गेम डिज़ाइन में ये होता है कि
बाय डेफिनेशन जो सिंपलेस्ट आप कह रहे हैं कि गेम डिज़ाइन जो होता है उसका एम ये होता है कि आप प्लेयर को चैलेंजेस दें, प्रॉब्लम्स दें। लेकिन यूएक्स जो होता है वो उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करता है, एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करता है, और वो प्रॉब्लम्स उसके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि उसको वो चीज़ें समझ में आ जाएं कि हाँ उसे गेम में करना क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गेम डिज़ाइन इन सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी टीच करता है, बताता है कि ये गेम है, ये इसके रूल्स हैं, ये मैकेनिक्स हैं। और जो यूएक्स है वो उन कॉम्प्लेक्सिटीज, उन रूल्स को समझना जो है आसान बनाता है, इजी आउट करता है। उसके अलावा आप उसको इस तरह भी समझ सकते हैं, मतलब मेरी पर्सनल ये जो है रिफ्लेक्शन है कि गेम डिज़ाइन जो है वो बेसिकली क्रिएटिव और सब्जेक्टिव एक्ट है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो है वो गेम डिज़ाइनिंग कर सकता है, कोई भी अपने सेट ऑफ रूल्स ला सकता है, गेम के किसी आइडिया कोई लेके आ सकता है। तो एनी वन कैन बी लाइक गेम डिज़ाइन। ये काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को जो है वो मानते हैं कि एनी वन कैन बी लाइक अ गेम डिज़ाइनर, यू हैव टू लाइक कम विद एनी आइडिया और विद सेट ऑफ रूल्स और मैकेनिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू यूएक्स, तो यूएक्स जो है वो मच मोर, और आई वुड से यस इट्स मच मोर लाइक साइंटिफिक अप्रोच है ये, और रैशनल अप्रोच है। आप गेम डिज़ाइनर से आप बहस कर सकते हो क्योंकि उसमें उसकी अपनी पसंद हो सकती है, आपकी कोई और अपनी पसंद हो सकती है कि मुझे गेम में ये चीज़ें डालनी है। लेकिन आप जो है एक यूएक्स डिज़ाइनर से या यूएक्स रिसर्चर से आप बहस नहीं कर सकते कि मुझे गेम में ये चीज़ डालनी है और ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो यूएक्स फुली यूज़र फोकस्ड होता है, और वो डेटा ओरिएंटेड पूरी अप्रोच है यूएक्स में। आप डेटा के बेसिस पे आप जो है डिसीजन लेते हो, जो भी आपके की डिसीजंस होते हैं वो सब डेटा के बेसिस पे, रिपोर्ट्स के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। वो डेटा क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है। तो यूएक्स जो है एक मोर साइंटिफिक अप्रोच है, लॉजिकल है। आप इसमें जो है कोई आप दो राय नहीं ला सकते आप। और कुछ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मच मोर साइंटिफिक प्रोसेस। तो इन शॉर्ट यूएक्स को आप इस तरह समझ लें कि ये काइंड ऑफ लाइक ब्रिज होता है बिटवीन गेम डिज़ाइन एंड प्लेयर। मतलब गेम डिज़ाइन में जो है वो सेट ऑफ रूल्स आपके आ गई, मैकेनिक्स वगैरह आ गई, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। फिर एक तरफ जो है प्लेयर है, तो बीच में जो कनेक्शन है क्रिएट हो रहा होता है कि जो भी गेम डिज़ाइन है वो समझ में आ जाए प्लेयर को। तो वो जो ब्रिज का जो कनेक्शन होता है, जो ट्रांसलेशन होती है हर चीज़ की, समझ लें कि गेम डिज़ाइन के जो रूल्स हैं वो किस तरह इजीली ट्रांसलेट हो रहे हैं प्लेयर को। तो वहाँ पर यूएक्स का जो है वो मेन काम होता है कि सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन एक्सपीरियंस की, वो सब यूएक्स का पार्ट होता है कि हर चीज़ इजीली समझ में आ जाए। तो मे बी मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे सकता हूँ, कि मे बी कोई गेम है, उसका गेम डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, उसके रूल्स मैकेनिक्स वगैरह स्टोरी टेलिंग जो भी गेम डिज़ाइनर ने सोची है वो बहुत ज़बरदस्त है। बट उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था गेम का, कि जो भी कॉन्सेप्ट था वो इजीली समझा नहीं पाए प्लेयर्स को, चीज़ें अनक्लियर थी। तो फिर ये होता है कि गेम्स के रिव्यूज़ बैड होते हैं, बहुत बुरे आते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि इस गेम में काफ़ी पोटेंशियल था लेकिन गेम फ्लॉप हो गया। तो वहाँ पर बेसिकली जो चीज़ फ्लॉप होती है वो यूज़र एक्सपीरियंस वहाँ पर फ्लॉप हो जाता है, जिसकी वजह से गेम जो है सक्सेस नहीं हो पाता। और एक और चीज़ ये भी है कि अक्सर जो गेम डिज़ाइन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड गेम है, फॉर एग्जांपल ओनो है, लूडो है, या फिर मोनोपोली है। तो उसके रूल्स और उसकी जो मैकेनिक्स हैं वो एक तरह से फिक्स्ड होती हैं। अ, फिर वो डिफरेंट मीडियम में ट्रांसलेट होती हैं कि अगर आप बोर्ड गेम को आप डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसको डिजिटल गेम बना रहे हैं, तो रूल्स बेसिकली बैक एंड पे आपके उसके वही फिक्स रहते हैं, वो चीज़ें चेंजेस नहीं होती। लेकिन उस मीडियम का जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो फिर जो भी इंटरेक्शन डिज़ाइनर होता है या यूएक्स डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन करता है।
तो यूएक्स काफ़ी डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। वो कोई टेंजिबल मीडियम है या कोई वर्चुअल है, तो उसमें सारे मेथड्स, प्रोसेसेस और मेंटल मॉडल जो आपको बनाना होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक ये भी फ़र्क आ जाता है गेम डिज़ाइन और यूएक्स में, कि गेम डिज़ाइन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, और यूएक्स जो होता है वो अक्सर मीडियम पे उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। कि फॉर एग्जांपल ओनो जो है उसका इंटरेक्शन डिज़ाइनर जो था, जब वापस से जब उसको डिजिटलाइज कर रही है टीम ओनो को, फॉर एग्जांपल मोबाइल गेम पे या फिर कंप्यूटर गेम पे, तो पूरा इसका जो थॉट प्रोसेस है वो वापस से स्टार्ट होगा कि उसका इंटरेक्शन, उसका यूएक्स किस तरह डिजिटली बनाया जा सकता है। और शिट अगेन, ये मैं क्यों दबा देता हूँ बटन। अच्छा, अब इसकी थोड़ी बड़ी गेम्स से मैं एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने नोटिस करी हैं यूएक्स की। अम, उसमें द लास्ट ऑफ अस 2 है, फॉल आउट है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, अनचार्टेड की ट्रिक एक है, उसके अलावा प्लेस्टेशन 4। ओके, ये आगे मैं बता देता हूँ। अच्छा, नॉटी डॉग्स जो है वो अपनी गेम्स में ट्रिक्स करता है। जो समझ लें येलो मार्कर कह लें या वाइट मार्कर बेस्ड नेविगेशन गाइडेंस है। तो जिन्होंने अनचार्टेड 4 खेली है या फिर अनचार्टेड की जिन्होंने सीरीज खेली है, उसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसमें गेम में क्लाइंबिंग बहुत है। मतलब आप कभी आप बिल्डिंग्स पे क्लाइंब कर रहे हैं, कभी माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्रैबेबल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो है यूज़र किसी भी लेच को या फिर किसी भी बिल्डिंग के पार्ट को जो ग्रैब कर सकता है, तो वो एक स्पेशल तरीके से हाईलाइट हुआ हुआ होता है। या तो उस पर पेंट हुआ हुआ होता है या उसकी कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये इनकी समझ लें यूएक्स की एक ट्रिक है, कि वो इन्वायरमेंट नेविगेशन को आसान बना रहे हैं। कि यूज़र का एक मेंटल मॉडल बन जाता है जब वो आगे गेम खेलता है कि यार ये पॉइंट जो है मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं इस लैच को ग्रैब कर सकता हूँ और इस बिल्डिंग के पार्ट को मैं ग्रैब कर सकता हूँ। सेम ट्रिक जो है ये मैंने नॉटी डॉग्स के द लास्ट ऑफ अस में भी देखी है। द लास्ट ऑफ अस 2 में भी मैंने खेली नहीं है, लेकिन मैंने इसकी जो नॉन स्पॉइलर फ्री जो है वो स्पॉइलर फ्री जो है रिव्यूज़ मैंने देखे थे, तो उसमें भी मैंने नोटिस किया था। द लास्ट ऑफ अस 1 में भी मैंने नोटिस किया है कि कुछ बिल्डिंग्स के जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको जाना ज़रूरी होता है या मे बी ऑप्शनल होता है फॉर एक्सप्लोरेशन, तो वो एक येलो सा एक पेंट उन्होंने किया हुआ होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अराउंड द एजेस ऑफ द विंडो, और कोई बॉक्स है आप उस पर क्लाइम कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा एक येलो सा हाईलाइट हुआ हुआ होता है। तो ये सारी जो ट्रिक्स होती हैं ये बेसिकली अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती हैं कि मे बी देयर इज अ लाइक अ रूट हियर, अ पाथ हियर, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। तो नॉटी डॉग्स इस चीज़ को अपनी गेम्स में काफ़ी इम्प्लीमेंट करता है, और इट वर्क्स एक्चुअली, क्योंकि जब मैंने अनचार्टेड खेलना शुरू किया तो शुरू में जो है मैंने ये चीज़ें नोटिस करी कि यार इनके जो ये अ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मैं क्लाइम कर सकता हूँ। फिर ईज़िली जब मैं गेम आगे बाद में खेल रहा था, तो मैं फिर इस चीज़ को काफ़ी नोटिस कर रहा था, क्योंकि मुझे ईज़िली समझ में आ जाता था कि हाँ यार ये लेज है, मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ। बाकी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट कलर्स से हाईलाइट हुए हैं, उनको मैं ग्रैब नहीं कर सकता। तो ये समझ लें यूएक्स की एग्जांपल है कि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड बना रहा है इन्वायरमेंट को, कि आप उसको किस तरह ट्रेवर्स कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल क्लाइम कर रहा है, तो आपको ये इस येलो हाईलाइट से आपको पता चल जाता है कि मैं इस पॉइंट को मैं ग्रैब कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर या कहीं और पे जो है ग्रैब नहीं कर सकता। शेडिंग का एक थोड़ा फ़र्क वो लोग लाते हैं। उसके अलावा जो फॉल आउट 4 है, फॉल आउट 3 है, जो भी जो बेथेस्दा स्टूडियोज जो है उनके जो गेम्स जो हैं, उनमें भी एक यूएक्स की एक समझ लें छोटी सी ट्रिक है। इंफॉर्मेशन वो इजीली आपको बता रहे होते हैं कि इट्स पॉसिबल वॉट एवर योर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, कि ये पॉसिबल है या नहीं।
एक तो ये है कि जो एनिमी इनका एक सिस्टम है, इट्स कॉल्ड VATS, इसकी अब्रेविएशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इट्स समथिंग लाइक वॉल्ट असिस्टेड टैक्टिकल सिस्टम, इस तरह करके कुछ है। उसमें ये होता है कि वो वीक पॉइंट्स बॉडी के बताता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ रिसीव हो सकता है। तो इसमें भी जो नंबर्स बता रहा है कि फॉर एग्जांपल 50, 75, 84, और हाईलाइट करके भी बता रहा है कि राइट आर्म है, आप कहाँ पर शूट कर रहे हो अगर सेलेक्ट कर रहे हो। तो इजीली जो सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं और उसको जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है यूज़र को कि लेवल 9 का एनिमी है, इसके पास शील्ड है, और ये जो स्टार जो नज़र आ रहा है ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर एनिमी है, मतलब ये मेन तरह से इनका लीडर है जो भी इनका जो ग्रुप है। तो ये भी इस तरह छोटी यूएक्स की ट्रिक्स होती हैं कि आपको क्विकली इंफॉर्मेशन किस तरह दे दें प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल वे में, कि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए प्लेयर को। उसके अलावा एक स्पीच वाला एक सिस्टम होता है इसमें, कि आपका एक स्पीच का लेवल होता है कि आप कन्विंस कर सकते हो एनपीसी को या नहीं कर सकते। सिचुएशन इस तरह आती हैं गेम्स में कि आपको कन्विंस करना होता है, तो मे बी आप फेल हो सकते हो और आप सक्सेसफुल हो सकती है आपकी जो भी कन्वर्सेशन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह उसका 37 स्कोर है आउट ऑफ 50, तो 90% चांसेस ये हैं कि ये कन्वर्सेशन फेल हो जाएगी, ये कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो उसमें भी देखें इन्होंने इसको रेड हाईलाइट किया हुआ है, ये जो सिलेक्शन है कन्वर्सेशन की। तो ये भी यूएक्स की एक तरह से समझ लें, इट्स अ यूएक्स, इट कम्स अंडर यूएक्स, के रेड एक समझ लें कॉमन एक सिंबल है कि फेलियर का या डेंजर का। तो इजीली जो यूज़र जो है, अगर उसने टेक्स्ट प्रॉपर रीड नहीं भी किया और उसने स्पीच का स्कोर अपना नहीं देखा, तो वो रेड वाले सिंबल से फौरन समझ जाएगा कि यार कुछ मसला है। तो फिर वो चेक करेगा कि हाँ मेरा स्पीच स्कोर जो है बहुत कम है, तो मैं इसको जो है कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह गेम्स जो है मुख्तलिफ कलर से, यूआई एलिमेंट से जो है जो चीज़ें होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं प्लेयर्स के लिए। उसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन 2 में भी हैं ट्रिक्स। रिसेंटली मैं रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहा हूँ तो उसमें और चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि क्या है। तो एक चीज़ मुझे रेड डेड रिडेम्पशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिन्होंने खेली है गेम, जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो एक रैंडम इवेंट्स अकर होते हैं एनपीसी के, कि कोई एनपीसी किसी प्रॉब्लम में होता है, उसको किसी सांप ने काट लिया होता है या फिर किसी बेयर ट्रैप में वो फंसा हुआ होता है, तो उसको हेल्प आउट करना होता है। वो किसी पार्ट ऑफ मिशन नहीं होता, वो एक समझ लें कि रैंडमली ओपन वर्ल्ड में एक रैंडम एक इवेंट अकर होता है। तो वो जिस तरह अटेंशन आपकी ग्रैब करता है ना, वो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी कि जैसे ही कोई रैंडम इवेंट अकर होता है, तो एक तो मिनी मैप में फॉरन से एक वाइट स्पॉट आता है जो एनिमेट होता है। मैंने उसकी फ़ोटो मिल नहीं पाई तो इसलिए मैं उसको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता। एक वाइट स्पॉट आता है जिसमें वेव्स एनिमेट होती हैं, साथ में एक साउंड एक आता है जिस लाइक बेल का जिस तरह एक साउंड होता है, तो वो एक ट्रिगर होता है। और फौरन आवाज़ भी आती है एनपीसी की, कि वो स्क्रीम कर रहा है, मदद मांग रहा है, या कोई चीज़ भी है, चीख रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो वो पूरा मिल के सारे जो स्मॉल जो पॉइंट्स हैं, ये फौरन आपकी अटेंशन एक ग्रैब करते हैं। तो इसका मुझे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। सबटाइटल्स भी आ जाता है अगर आपको कोई एनपीसी जो है आपकी अटेंशन अगर ग्रैब करना चाह रहा है, तो अगर सबटाइटल्स आपकी सेटिंग्स में ऑन हुए हुए हैं, जो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली गेम्स में हुए हुए होते हैं ऑन, तो फ़ौरन अगर आपकी अटेंशन एक ग्रैब हो जाती है, और अ, जो मिनी मैप में जो है वो फ़ौरन आपको पता भी चल जाता है कि वो एनपीसी कहाँ पर है। अ, उसके अलावा जो 3D साउंड होता है वो भी समझ लें, उसका भी काफ़ी वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है फॉर यूएक्स, क्योंकि यूएक्स जो है सिर्फ यूआई एलिमेंट्स पे लिमिटेड नहीं होता, वो आप थ्रू साउंड्स भी आप एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हो, और किस तरह आपने चीज़ों को स्ट्रक्चर किया हुआ है,
वो भी यूएक्स में आ जाता है। तो सिर्फ उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स से जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस आसान करते हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो साउंड भी हो सकता है, आपने नैरेटिव को किस तरह स्ट्रक्चर आउट किया हुआ है अपने गेम में, वो भी हो सकता है। वो कोई टेंजिबल आपका कंट्रोलर भी हो सकता है कंसोल का। तो कोई लिमिट नहीं है कि यूएक्स जो है वो सिर्फ ग्राफिकल एलिमेंट्स तक लिमिट होता है। ठीक है। एंड उसके अलावा अच्छा, अब जो मेन टॉपिक जो है कि जो यूएक्स मैच्योरिटी लेवल्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और व्हाई इज इट यूजफुल फॉर योर स्टूडियो, कि आपको पता चल जाए कि आपका स्टूडियो का जो है वो मैच्योरिटी लेवल क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सिंपल चीज़ कि आपको जो गेम्स की जो क्वालिटी है वो आपको इम्प्रूव करनी है अपने स्टूडियो में, और सिर्फ इम्प्रूव नहीं करनी, कंसिस्टेंट रखनी है जो क्वालिटी जो है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो टीम है, कंप्लीटली टीम भी हो सकती है, और मे बी जो रिस्पॉन्सिबल जो पीपल हैं वो भी हो सकते हैं, कि वो चाह रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो यूज़र्स हैं गेम के, आप उनका माइंडसेट जो है वो समझ पाएँ, आप उनको क्या चाहिए और क्या इश्यूज उनको क्रिएट हो रहे हैं, तो इजीली जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएं कि व्हाट द प्लेयर वांट्स। थर्ड चीज़ है, जो भी प्रोडक्शन पाइपलाइन है वो आप चाह रहे हैं कंप्लीटली आपके स्टूडियो में प्लेयर फोकस्ड हो जाए। ये चीज़ मैंने अभी पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अक्सर ये होता है कि क्रिएटिव इतना ज़्यादा हो जाते हैं लोग, अ, कि वो अपनी ओपिनियंस देने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छी होती हैं आइडिएशन वगैरह, सबको अपने शेयर करने चाहिए, लेकिन जो भी लाइकनेस होती है कि यार गेम में मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं ये चीज़ डाल दूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे बटन का ये कलर अच्छा लग रहा है या मेरा फेवरेट कलर ये है तो मैं ये डाल देता हूँ। तो बेसिकली उसको होना चाहिए प्लेयर फोकस्ड, कि आप डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लें कि विच ऑप्शन वाज वर्किंग बेटर। तो आपको अपनी नहीं सुन रही, अपनी कोलीग्स की नहीं सुन रही, आपको जो है डेटा के बेसिस पे प्लेयर क्या चाह रहा है उसकी बेसिस पे जो है आपको कंप्लीटली प्रोडक्शन पाइपलाइन आपको वैसी करनी है। यस, इस पॉइंट की मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि सिर्फ क्रिएटिव ना हो, आप साइंटिफिक भी हों थोड़ा, आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोलीग कह रहा है कि यार तुमने ये वाला जो है ऑप्शन क्यों यूज़ किया, ये वाला क्यों नहीं किया, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं, एज पर टेस्टिंग यूजर्स जो हैं उनको ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा है, 70-80%। तो आप डाटा के बेसिस पे जो है आप डिसीजन आप लेते हो, आप जस्टिफाई कर सकते हो। अपनी जो पर्सनल जो लाइकनेस होती है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैंने यूज़ किया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड उसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टूडियो जो है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, और जो दूसरे स्टूडियोज जो हैं जो सक्सेसफुल गेम्स बना रहे हैं उनका मैच्योरिटी लेवल क्यों हाई है, कौन से प्रोसेसेस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन से मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, और पाइपलाइन उनकी किस तरह है, और किस तरह उन्होंने चीज़ें एलोकेट करी हुई हैं, रिसोर्सेज, बजट एंड एवरीथिंग। तो यूएक्स मैच्योरिटी जो लेवल्स हैं, इसको इस तरह से समझ लें कि ये 8 लेवल्स हैं, 0 से 7 तक। मे बी आपका स्टूडियो लेवल 0 पे हो सकता है, मे बी आपका स्टूडियो लेवल 1 पे हो सकता है, मे बी लेवल 5 पे हो सकता है, मे बी लेवल 4 पे हो सकता है। तो उसको एक तरह से टैग समझ लें, टैग या बैज समझ लें, जो बताता है कि आपका स्टूडियो जो है अभी भी ये चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ें किस लेवल में अभी लाई कर रही हैं। अ, तो इस हिसाब से आप अपना लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फॉर फॉर एग्जांपल लेवल 2 से लेवल 3 तक,
तो आपको चेक करना होगा कि लेवल 3 में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लाई करती हैं, जो आप जो है अभी फॉलो नहीं कर रहे। तो आप चीज़ें फॉलो करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, रिजल्ट्स उसके नज़र आएंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि यस वी आर ऑन लेवल 3 नाउ। तो यस, कंसिडर इट लाइक अ बैच फॉर योर स्टूडियो. Maybe you are level 3, level 4, depending what processes your studio is following right now. So और अच्छा, इसमें वेरिएबल्स हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल्स, कौन से ऐसे हैं फैक्टर्स, कौन से ऐसे हैं जो मैच्योरिटी लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो स्टाफ एंड रिसोर्सेज आ जाती हैं। तो स्टाफ एंड रिसोर्स में ऑब्वियसली एक तो क्वालिफिकेशंस हैं कि स्टाफ जो है कितना क्वालिफाइड है इन यूएक्स में। तो मोस्टली जो जिन स्टूडियोज़ का जो है वो मैच्योरिटी लेवल लो होता है, तो वहाँ पर एडवांस डिग्रीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई एचसीआई के बैकग्राउंड से नहीं होता या साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं होता, तो उसमें समझ लें जो मास्टर्स होल्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली इन यूएक्स एरियाज़ के जो है एक्सपर्ट होते हैं। तो अमूमन जो स्टूडियोज़ जो हाई लेवल मैच्योरिटी लेवल के होते हैं वहाँ पर प्रॉपर डिग्री वाले या जिन्होंने रेलिवेंट जो डिसिप्लिन होता है वहाँ की डिग्री उनके पास होती है, मास्टर्स एजुकेशन होती है उनके पास। उसके अलावा फिर पार्टिसिपेंट्स भी है। इसमें एक वेरिएबल होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स जो आपके स्टूडियो में आ रहे हैं गेम की टेस्टिंग के लिए, वो कौन है, वो आपके कोलीग्स ही हैं विद इन द स्टूडियो ही, जो हैं वो मेंबर्स हैं, या बाहर से आप न्यूट्रल कोई यूज़र ला रहे हैं, जो भी आप जिसके लिए एज ग्रुप जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं गेम को, वो ला रहे हैं, या फिर आप रैंडमली स्टूडियो में से जो है किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेस भी होती है कि कोई पर्टिकुलर स्पेस है आपके ऑफिस में जहाँ पर आप प्ले टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें करते हैं, कोई लैब जो आपने इसको कहा हुआ है कि ये हमारी रिसर्च लैब है, यूएक्स लैब है। तो अमूमन जो बड़े स्टूडियोज़ जो हैं उनमें प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर प्रॉपर मेथड्स टूल्स वगैरह उनके पास सब होते हैं जो फॉलो करते हैं, कहाँ पर इंटरव्यूज़ लेना है यूज़र्स का, उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। तो ये काफ़ी हाई बजट लेवल की चीज़ें होती हैं। इसके एग्जांपल इस तरह समझ लें कि यूबीसॉफ्ट और ईए जो हैं सबसे बड़ी टीम, सब यूएक्स की सबसे बड़ी टीम अभी इनके पास है, यूबीसॉफ्ट के पास और ईए के पास। ये मैंने किसी पेपर में किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि उनके पास सबसे बड़ी टीम बैठी हुई है। और इट मेक्स सेंस, यूबीसॉफ्ट का समझ में आता है क्योंकि यूबीसॉफ्ट इतने ज़्यादा आईपीस पे काम कर रहा है, इतने इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स खोले हुए हैं कि ये लोग गेम्स पे गेम्स बना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इनके गेम्स फ्लॉप हो रहे हैं। इनके गेम्स जो हैं एवरेज और गुड रिव्यूज, मतलब थोड़ा एवरेज इनके रिव्यूज हैं गेम्स के, लेकिन स्टिल इनके गेम्स खेले जा रहे हैं। और यूजर गेम खेल रहा है, कह रहा है कि यार मुझे गेम इतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी पूरा गेम खेल रहा है। तो अप्रोच उनकी काफ़ी अच्छी है। अगर मे बी अगर गेम अच्छा भी नहीं है तो स्टिल ये यूज़र जो है गेम खेले जा रहा है। तो वो वही चीज़ है कि उनकी जो रिसर्च टीम है यूएक्स की काफ़ी स्ट्रांग है, और काफ़ी उनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के उनके वहाँ लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट रीजन में, कि एशिया की जो टीम है वो डिफरेंट है, जो एशिया के रीजन की जो भी समझ लें यूज़र्स हैं या फिर लोग हैं वो वहाँ उनके लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएस की टीम है वो डिफरेंट है। तो काफ़ी ये अफेक्ट करता है रिसोर्सेज और स्टाफ का। उसके बाद ऑब्वियसली बजट, के जो स्टूडियो है वो कितना बजट लगा रहा है यूएक्स में, वो स्पेशलाइज्ड पीपल हायर कर रहा है या नॉर्मल ही एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहा है फॉर यूएक्स रिसर्च पर्पसेस। थर्ड चीज़ आ जाती है ब्रेथ ऑफ यूएक्स। इसको इस तरह समझ लें कि आपकी जो पूरी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है
फॉर एग्जांपल फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग, डिज़ाइन, फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डिफरेंट जो लाइफ साइकिल जो पूरा एक प्रोडक्ट का होता है, इसमें हर स्टेप पे मेथड्स आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मे बी आप आइडिएशन के लिए आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन में आप स्किप कर देते हैं, प्रोटोटाइपिंग में आप यूज़ कर रहे हैं। तो अक्रॉस द होल पाइपलाइन जो मेथड्स हैं वो आपको स्प्रेड आउट हुए हैं या नहीं हुए हुए, तो वो काफ़ी मैटर करता है। तो ये भी एक वेरिएबल है। देन जो फोर्थ जो पॉइंट है वो डेप्थ ऑफ यूएक्स का है। उसमें इसको इस तरह समझ लें कि हर स्टेज पे, पाइपलाइन पे आपकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, कोई रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो रही हैं, कोई नंबर्स आपके जनरेट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोवेस्ट लेवल, मतलब जो एक्चुअल जो पर्सन जो रिपोर्ट्स जो जनरेट कर रहा था, जो बना रहा था, जो भी जो रिसर्चर था, जो यूएक्स स्पेशलिस्ट था, उसके अलावा डिज़ाइनर, डेवलपर्स, एवरीवन, क्यूए, सब तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सबको कितना पता है कि गेम में एक्चुअल अभी हो क्या रहा है, यूज़र का भी करेंटली क्या एक्सपीरियंस है, कितना सेटिस्फाई अभी यूज़र हुआ हुआ है। तो अक्रॉस द टीम ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सबको सब चीज़ें पता हैं, क्लियर आउट हो रही हैं, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को पता है कि यार गेम में भी ये इश्यूज हैं और ये हमें फिक्स करने हैं। तो डेप्थ ऑफ यूएस का जो है वो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हर लेवल पे जो है सबको पता चल रहा है कि यूएक्स इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही। देन एविडेंस ऑफ यूएक्स रिजल्ट्स इन गेम्स। इसमें ये होता है कि ये एफर्ट नहीं है कि स्टूडियो ने कितनी एफर्ट लगाई यूएक्स में, ये एक्चुअल रिजल्ट है कि जो भी गेम था वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, रिटेंशन कितनी है। तो जो भी आपका जो रिजल्ट जो आपको एंड में मिल रहा है, वो बताता है कि इस फैक्टर को वो इस वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल जो भी लेवल 7 का जो स्टूडियो जो है उसका जो एविडेंस लेवल है वो बिल्कुल हाई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाई। इसका ये मतलब है कि इनका जो गेम का जो आउटपुट है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, कंसिस्टेंट हैं, और यूज़ेबिलिटी इश्यूज़, यूज़र एक्सपीरियंस इश्यूज़ जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं। अ, तो लास्ट फैक्टर एक ये आ जाता है। और अगर आप ये यहाँ पर देखें इसमें इमेज में कि जो लेवल 0, 1, 2, 3 जो हैं इनमें हर चीज़ बिल्कुल मिनिमम है, लेकिन जैसे ही आपका लेवल इम्प्रूव हो रहा है तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये भी बेटर आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब एफर्ट नज़र आ रही है कि फॉर एग्जांपल लेवल 4 जो है उनका मीडियम हाई स्टाफ है, बजट उनका मीडियम है, ब्रेथ जो है वो मीडियम टू हाई लेवल पे है, डेप्थ जो है वो मीडियम लेवल पे है, और इसी तरह एविडेंस जो है वो भी मीडियम टू हाई लेवल पे है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स को जो है मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि हर लेवल पे क्या चीज़ होती है और क्या किया जा सकता है कि वो इम्प्रूव हो जाए आपके स्टूडियो में।